पता नहीं साहब जी कब तक आएंगे, कब तक उठेंगे। अरे साहब जी आप रेडी हो गए? हाँ, जी मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मैं तो कब का रेडी हो गया। और मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? साहब जी वो मुझे अपने बेटे के स्कूल हॉस्टल फीस भरना था, तो कुछ पैसों की जरूरत थी। अच्छा, कोई पैसे? कितने पैसे? जी ज्यादा तो नहीं, लेकिन 10,000 चाहिए था। 10,000? ये लो। जी साहब धन्यवाद। अच्छा एक बात बताओ, जी तुम ऐसे घर का काम करके कैसे अपने बेटे को पढ़ाओगी? हाँ? साहब जी मेरे पति ठीक हो जाएंगे ना तो वो काम करने लग जाएंगे। सोच लो, अगर वो नहीं ठीक हुए तो? नहीं 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 हो जाएंगे साहब जी, मेहरबानी ऊपर वाले की। देखो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो मुझे कह देना। जी जी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। जी साहब जी मैं चलती हूँ, वो मुझे आज थोड़ा जल्दी छुट्टी चाहिए था, अगर आप इजाजत दें तो। अब इतनी भी जल्दी क्या है? चली जाना। देखो, मैं तुम्हारी हर बात मानता, कभी मेरे बारे में भी सोचो। सेठ जी आपको पता है मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। अरे तब तो और भी अच्छा है। खाना खाएगा कोई और, बिल भरेगा कोई और। नहीं नहीं सेठ जी, मैं अपने पति और बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ प्यार मत करो, बस थोड़ा प्यार इधर भी कर दो। साहब जी मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। रुको ना। जी साहब जी कल आ जाऊंगी टाइम पे। टाइम पे आओगी ना? जी जी ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जी साहब जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चलिए बाद में पढ़ाई कीजिएगा, पहले दवाई खाइए। अच्छा था, बहुत थक गई हूँ, मैं सो रही हूँ। देखो कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि तुम वहाँ काम मत करो, सुनियत नहीं, वो तुम हो तो सुनती नहीं। काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा? 6 महीने से बेड पे पड़े हुए हो, कुछ काम कर पा रहे हो? अब मैं रिकवर हो चुका हूँ, डॉक्टर से बात हो गई। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगले महीने से मैं काम पे जा सकता हूँ, तो तुम अगले महीने से काम पे नहीं जाओगी, बात खत्म। तो इस महीने तो काम करना पड़ेगा ना, घर कैसे चलेगा, इस घर का रेंट कैसे भरेंगे? और सबसे बड़ी बात, अपने बेटे का स्कूल फीस भरना है। ये लो कुछ पैसे हैं, और कल जाके स्कूल में भर देना। तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं बाप हूँ उसका, मैं भर दूंगा कैसे भी करके स्कूल फीस। जिसके यहाँ तुम काम करती हो एकदम खड़ूस है, ठरकी है एक नंबर का। मैंने देखा है किस नीयत से तुम्हें देखता है।
आपने ये नहीं देखा कि मैं उसको किस नियत से देखती हूँ? मैं सिर्फ काम करने जाती हूँ, और जिस दिन आप अपने पैरों पे वापस से खड़े हो जाएंगे मैं काम छोड़ दूंगी ना। और आपको पता है कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ भी मुंह मारने चली जाऊँ। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन मुझे तुम्हारे सेठ पे भरोसा नहीं है। मुझे सेठ से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपना काम करना है। काम करके खत्म करके घर आती हूँ ताकि मैं घर चला सकूं। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानो? जब आप जॉब करने लग जाएंगे तो मैं घर पे ही रहूंगी ना। मुझे कोई शौक नहीं है बाहर जाके काम करने का। मैं तुम्हारा पति, मैं कमाता नहीं हूँ ना, यही मेरी गलती है। अभी तबीयत खराब है ना आपकी, जैसे ही ठीक हो जाएंगे आप जाएंगे ना काम पे। मैं कभी भी आपको एहसास दिलाई हूँ कि आप घर पे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं? आपकी तबीयत खराब है इसलिए मुझे मजबूरन काम करना पड़ता है बाहर जाके। आप ये बात अच्छे से जानते हैं, और मेरे कैरेक्टर पे आप कभी शक भी नहीं कर सकते। जी साहब जी। ये ले लो पूरे तुम। अब तुम नौकरानी नहीं, तुम मेरी रानी। साहब जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ये सब तुम्हारे लिए, तुम्हें पैसों की बहुत सख्त जरूरत है ना। देखो नहीं नहीं साहब जी, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं ये पैसे नहीं ले सकती। देखो, मैं तुम्हें अपना रानी बनाना चाहता हूँ, और ये सब झाड़ू पोछा ये सब तुम बंद कर दो। इसके लिए मैं दूसरी नौकरानी लाऊंगा। बस तुम्हें अपनी रानी बना के रखना चाहता हूँ। साहब जी कैसी बातें करते हैं? आपको मैंने बताया मैं शादीशुदा, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं पैसे नहीं ले सकती। अरे तो क्या हुआ, शादीशुदा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? साहब जी मैं गलत काम करके पैसे नहीं ले सकती, मुझे माफ कर दीजिए। आप ये अपने पैसे आप रखिए। अरे इसमें गलत क्या और सही क्या? अरे हम दोनों राजी, तो क्या करेंगे पाजी? बस इतने सारे पैसे दे रहा हूँ, तुम्हारा भी दुनिया बदल जाएगी और मेरा भी मन बदल जाएगा। नहीं साहब जी मैं पैसे नहीं ले सकती, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मगर क्यों? साहब जी मैं ये गलत काम करके पैसे नहीं ले सकती। मैं अच्छा खासा कमाती हूँ और मेरा घर चल जाता है। तो तुम्हें ये पैसे नहीं चाहिए? नहीं साहब जी। चलो ठीक है, अब मैं समझा कि तुम्हें सिर्फ प्यार चाहिए, और वो मैं दे सकता हूँ। नहीं नहीं साहब जी कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, प्यार नहीं चाहिए, तुम तो बड़ी खुददार लड़की हो। मगर मुझको तो प्यार चाहिए, और वो मैं पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और मैं तुम्हें पाए बिना रह नहीं सकता। साहब जी ये गलत है, आप बहुत गलत कर रहे हैं। अरे मैं क्या करूं, मैं कीमत भी चुका रहा हूं तो तुम एग्री नहीं हो रही, और मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं तो तुम एग्री नहीं हो रही। आखिर मैं करूं क्या? साहब जी क्या कर रहे हैं ये? अरे वही करो जो मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं 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 छोड़िए मुझे। तुम समझती क्यों नहीं? साहब जी छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। अरे अरे रुको रुको, तुम बुरा मान गई। नहीं करना है मुझे आपके यहाँ काम, मैं जा रही हूँ। नहीं ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं साहब जी मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगी। मैं एक बहुत शरीफ औरत हूँ और आपकी नियत हमेशा मुझ पे होती है। मैं जा रही हूँ, मैं नहीं काम करूंगी। देखो तुम समझदार हो, और अगर तुम चली गई ना तो मेरा देखभाल कौन करेगा? और अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। और देखो मुझे माफ कर, तो कह दिया ना, मैं गलती सबसे होती है। वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि आप ऐसे हरकत कभी नहीं करेंगे। हाँ वही मैं माफी मांग रहा हूँ, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। चलो ठीक है, थोड़ा मैं बाहर जा रहा हूँ, और ये पैसे है ना, ये ले जाके अलमारी में रख दो, ठीक है?
और मैं कल बाहर से आऊंगा ना तब मुझे दे देना, ठीक है? अब प्रॉमिस करते मैं ना। प्रॉमिस कर रहा हूँ, गलती आज के बाद नहीं होगी। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए साहब जी, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। अब मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाने की कोशिश कीजिए। हाँ ठीक। मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ है, वो बेरोजगार है, इसलिए मैं ये मजबूरी में कर रही हूँ। मैं समझ सकता हूँ। वो कह रहा मैं तुम्हें देख के बहक गया था, पर अब ऐसा नहीं हो। देखो ये पैसे अलमारी में रख दो और मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं जब आऊंगा तो मुझे ये वापस दे देना। और हाँ, अगर तुम्हें इसकी जरूरत पड़े तो तुम यूज कर लेना, ठीक है? अपना पैसा समझ के, कोई चिंता नहीं है। नहीं साहब जी, मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपसे मांग लूंगी जी। ठीक है। इस अपमान का तो बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। तुम्हें तो एक दिन अपने जाल में जरूर फंसाऊंगा। सेठ जी, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने पैसों पे। अब मैं तुम्हारे ही पैसे से तुम्हारा घमंड तोड़ूंगा। एक काम में इतनी बिजी रहती है कि पैसे मांग रहा हूँ, सुन ही नहीं रही। मैं ही ले लेता हूँ ना। अरे पैसे कहाँ गए? बिंदु, बिंदु, अरे पैसे कहाँ है भाई? बिंदु। जी साहब जी। जी साहब। तुमको 2 लाख रुपए रखने के लिए दिए थे ना? जी साहब, अलमारी में मैं देती हूँ। देखो कहाँ पे रखी थी? अब सब्जी यहीं पे रखा था। यहीं पे रखा था। तुम्हें जरूरत थी तो मुझको बोलना चाहिए था ना। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? अरे पैसे मैंने तुम्हें ही रखने को दिया था। साहब जी, आपको अच्छे से पता है मैं पैसे कभी नहीं चुरा सकती। देखो मुझे पता है तुम्हें पैसे की सख्त जरूरत है। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम्हें बोल देना चाहिए था। देखो अगर तुमने पैसे वापस लिए हैं तो मैं ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। मैंने कोई पैसे नहीं लिए साहब जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पूरा कीमत वसूल के ही छोड़ूंगा। क्या 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 करना चाह रहे हैं आप? क्या करना चाह रहा हूँ? साहब जी, मैंने कोई पैसे जब मैं उस दिन 2 लाख रुपए दे रहा था तब तो तुम बड़ी नखरे कर रही थी, बहुत शरीफ बन रही थी। अब जब पैसे डकार गई तो साहब जी हाँ? साहब जी क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपके पैसे नहीं लिए हैं। तो क्या हुआ? कपाट निकल गया पैसे? पैसे मैंने तुमको दिया था रखने के लिए और मुझे पता है तुम्हें जरूरत थी पैसे की और तुमने पैसा ले लिया। नहीं साहब जी, पैसे वही रखे हुए थे, मैंने नहीं लिए हैं। और आप मुझे छूने की कोशिश मत कीजिएगा। तो मेरे पैसे लाओ, दो मुझे पैसे मेरे। देखो ये सब बहाना मुझको मत सुनाओ, समझी? मैं तो अपने पैसे वसूल के रहूंगा। मुझे पता था कि तुम एक न एक दिन मेरे पैसे जरूर लोगे और मेरे जो अरमान है वो मैं पूरे करके रहूंगा। ऐसे कैसे छोड़ूंगा? मुझे छोड़ दीजिए, छूइएगा मत प्लीज। क्यों छोड़ दूं? पैसे लेते वक्त तो अच्छा लगा। देखो
प्यार से मान जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैंने और क्या कहा? मैंने पैसे नहीं लिए हैं, तो मैं प्यार से नहीं मानूंगी, जबरदस्ती भी नहीं मानूंगी। तो मैं पुलिस को फोन करूंगा और वही पैसे वसूल के देगा, समझी? नहीं, ऐसा मत कीजिए। तो कैसा करूं, तुम बताओ। ठीक है, आपको लगता है कि मैंने पैसे लिए हैं आपके, तो आप कर लीजिए मेरे साथ, जो करना है, जबरदस्ती करना है कर लीजिए। ये हुई ना बात, अब जाके आई तुम लाइन पे। यही तो मैं भी चाहता था। यही तो। याद रखिएगा, आप बहुत गलत कर रहे हैं। सेठ जी, तुम यहाँ क्या कर रहा है? ये रहे आपके पैसे। अच्छा, तो पैसे तूने चोरी किए थे? मैंने पैसे चोरी नहीं किए थे, आपके ड्रॉर से निकाले थे, ताकि मेरी वाइफ को यकीन हो जाए कि वो जिसके यहाँ काम करती है उसकी नीयत क्या है। मैंने हमेशा तुमको समझाया कि तुम जिसके यहाँ काम करती हो उसकी नीयत सही नहीं है, उसका कैरेक्टर सही नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बातों का यकीन नहीं किया। तुमने मुझे गिरा हुआ और घटिया आदमी समझा। देख लिया इनकी असलियत, किस तरीके से हरकत कर रहा था ये सब सिर्फ मैंने अपनी वाइफ की आंखें खोलने के लिए की थी। अभी मुझे कुछ हो जाता तो, अगर ये सच में मेरे साथ कुछ कर गए होते तो। ऐसे कैसे कर लेगा ये? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं कमाता नहीं हूं तो क्या हुआ? मुझे पता नहीं होगा कि मेरी बीवी कहां जाती है, किसके पास काम करती है? अरे जितना तू निगाह रखता है ना, इससे अच्छा काम करता तो इसको काम नहीं करना पड़ता। आप चुप ही रहिए, मत बोलिए मेरे पति के बारे में कि काम करता है कि नहीं करता है। समझ में आया ना आपको? देवता है पति। ये रखो अपने पैसे। आज के बाद मेरी बीवी तुम्हारे यहाँ काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अब आपको लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मैं आपके यहाँ काम करती? अरे मैंने तो तुमको कुछ कहा ही नहीं। वो मेरा पैसा चोरी हो गया, इसके लिए मैं कह रहा था। अब तुम्हें तो पता ही है ना, अब मैं व्यापारी आदमी हूँ, एक हाथ लो दूसरे हाथ दो, मैं ऐसा काम करता हूँ। अब तुम ही बताओ, मेरे 2 लाख रुपए चोरी हो जाए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। एक बात बताऊं साहब जी, हर मजबूर औरत ना घिरी हुई नहीं होती है कि पैसों के लिए कुछ भी कर जाए। माना कि मैं मजबूर थी और मैं मेहनत कर रही थी, आपके घर में काम किया, ईमानदारी से किया है, और आप मुझ पे गंदी नजर रखते थे। अब मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद मेरी बीवी तुम्हारे यहाँ काम नहीं करेगी। अरे तो ऐसा कैसे? वो काम करेगी, क्यों नहीं करेगी? बस हो गया साहब जी, आपका हो गया, चलो। अरे मुझे माफ कर दो। अरे बिंदु मेरा क्या हुआ? ओ सेठ जी, मैं चाहता ना तो तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें पुलिस के पास भेज सकता था, तुम्हें सजा करवा सकता था, लेकिन मुझे मेरी वाइफ की इज्जत प्यारी है, इसलिए मैं सब नहीं कर रहा हूं। आज के बाद मेरी वाइफ तुम्हारे यहाँ काम नहीं करेगी तो नहीं करेगी। काम का जो साहब जी, आपके पास बहुत पैसा है, आप पैसे दे के ना किसी को भी खरीद सकते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ही शरीफ घर के हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिए। धन्यवाद। तेरे जैसी औरत नहीं मिलेगी बिंदु। मैं हमेशा उसको पैसे तोड़ने की कोशिश किया, उसकी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाना चाहा, पर एक चीज तो समझ में आ गई, हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इज्जतदार लोग पैसों की खातिर अपनी इज्जत नहीं बेचते।